हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सो गाइस, आज मैं आपको मैनिफेस्टेशन की एक बहुत ही इजी टेक्निक बताने वाली हूँ कि जैसे मान लीजिए होता है ये है कि आपकी विश में मान लीजिए बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है। बहुत बार आपको ये भी लग रहा होगा कि मेरी विश पॉसिबल ही नहीं है। जैसे एसपी वाले बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स आते हैं मेरे पास जो बोलते हैं कि पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं या एसपी कमिटमेंट नहीं दे रहा है। ट्रस्ट मी गाइज, ऐसी सिचुएशंस आपने खुद क्रिएट की है। कुछ भी अपने आप नहीं हो रहा है, सब कुछ आपका अपना क्रिएशन है। आप चाहो तो इस सिचुएशन को अपने फेवर में चेंज कर सकते हो, अपने फेवर में इसे शिफ्ट कर सकते हो। क्योंकि जितनी बार आप बार बार ये कह रहे हो कि टाइम लग रहा है, डिले हो रहा है, एसपी नहीं मान रहा है, घर वाले नहीं मान रहे हैं, आप इन्हीं सिचुएशंस को और ज़्यादा बढ़ा रहे हो। क्योंकि गाइस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए हमेशा काम कर रहा है। आप जितना ज़्यादा उसके अगेंस्ट में बोल रहे हो, अपनी विश के अगेंस्ट में बोल रहे हो, उतनी ज़्यादा आपकी विश आपसे दूर होती जा रही है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो काम कर रहा है क्योंकि आप बार बार कह रहे हो कि एसपी नहीं कमिटमेंट दे रहा है, घर वाले नहीं मान रहे हैं या फिर सही पार्टनर नहीं मिल रहा है। तो आप बार बार ये कह रहे हो, यही तो चीज़ें आपके साथ बार बार रिपीटेडली हो रही है ना। ये इसलिए हो रही है क्योंकि जो आप कह रहे हो, आप वही फ्रिक्वेंसी रेडिएट कर रहे हो और यूनिवर्स उन्हीं सारी चीज़ों को आपकी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अ, सिद्धांत द्वारा या आकर्षण के नियम द्वारा उन्हीं चीज़ों को आपकी लाइफ में और ज़्यादा बढ़ा रहा है। सो इसमें क्या क्या चीज़ आ गई। सबसे पहला जो ब्लॉकेज है आपका वो है सेल्फ डाउट। किसी भी चीज़ को, चाहे एसपी है, जॉब है, मनी है, करियर में सक्सेस है, जो भी है, वो चीज़ को सबसे पहले आपने खुद ही रोक रखा है, खुद पे डाउट करके, अपनी विश पे डाउट करके, खुद को अनडिजर्विंग मान के, ओवर थिंकिंग करके। क्योंकि अगर आपको जॉब चाहिए या फिर आपको एसपी चाहिए या फिर आपको मैरिज मैनिफेस्ट करनी है, कुछ भी करना है, तो आप बार बार बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो। आप बार बार अपनी स्किल्स पे, अपनी क्वालिफिकेशन पे, अपने लुक्स पे डाउट कर रहे हो। आप बार बार खुद को अनलकी मान रहे हो, खुद को अनवर्दी समझ रहे हो। क्योंकि आपको ये लग रहा है कि अगर आपको आपका एसपी नहीं मिला तो उसके बिना आप कुछ भी नहीं हो। अगर आपको ये डिजायर्ड जॉब नहीं मिला तो आप उसके बिना कुछ भी नहीं हो। आप खुद को रेस्पेक्ट ही नहीं कर रहे हो, आप खुद को प्यार ही नहीं कर रहे हो। और जब तक आप ऐसा करते रहोगे तो यही चीज़ें आपकी लाइफ में और ज़्यादा बढ़ती जाएंगी और आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हो पाएगी। सो आपको क्या करना है, मान लीजिए आपको अपना डिजायर जॉब मैनिफेस्ट करना है, तो सबसे पहले आपको अपने सारे निगेटिव बिलीव्स को चेंज करना होगा। सो गाइस, आपको सेम फ्रीक्वेंसी पे रेडिएट करना होगा। मान लीजिए आपको जॉब चाहिए। अब आपको जॉब कैसा चाहिए, आपको उसके लिए क्लियर होना पड़ेगा। आपको क्लियर लिखना पड़ेगा कि किस फील्ड में आपको जॉब चाहिए, किस कंपनी में आपको जॉब चाहिए। अगर आप इतनी ज़्यादा क्लैरिटी ले आते हो ना, तो आपके लिए मैनिफेस्ट करना और भी आसान हो जाता है। क्योंकि इस यूनिवर्स में ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत इतना पावरफुल है कि आप जो चाहे वो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। किसी भी चीज़ की कोई लिमिट नहीं होती है। लिमिट्स जो भी होती है वो सिर्फ आपके माइंड में होती है। सो आप कैसा जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आप लिखो किस कंपनी में आपको जॉब चाहिए। आप यूनिवर्स को क्लियर बताओ क्या आपके जॉब के टाइमिंग्स होने चाहिए, कैसा आपका प्रोफाइल होना चाहिए, कैसे आपके बॉस होने चाहिए, क्या आपकी सैलरी होनी चाहिए, कितना डिस्टेंस होना चाहिए, किस एरिया में आपको जॉब चाहिए। आप वो सारी चीज़ें लिखो, ईजिली मैनिफेस्ट होगी। लेकिन सबसे पहले आपको क्लियर होना पड़ेगा उसके लिए, ओके। एंड अगर एसपी को मैनिफेस्ट करना है तो उसके लिए भी लिखो ना यार सारी चीज़ें। मैरिज मैनिफेस्ट करनी है तो मैरिज में कैसे एक्सपीरियंस चाहिए आपको। मैं आपको एक बहुत ही ईजी टेक्निक बताती हूँ। एक काम करिए, एक सर्कल बनाइए, सर्कल के अंदर लिखिए जॉब। जॉब मैनिफेस्ट करना है तो जॉब लिखिए, अगर आपको मैरिज मैनिफेस्ट करनी है तो उसके लिए मैरिज लिखिए। सबसे पहले जॉब का एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए आपको जॉब मैनिफेस्ट करना है, तो आप एक सर्कल बनाइए, उसके अंदर लिखिए जॉब। अब जॉब आपको कैसा चाहिए, क्या क्या चाहिए, क्या क्या थॉट्स है आपके, जो क्या टाइमिंग चाहिए आपको, वो टाइमिंग को आप लिखिए। उसमें कितनी आपको सैलरी चाहिए, आप वो सैलरी लिखिए उसमें। जैसे आपने एक पावर व्हील वाली, एक फोकस व्हील वाली टेक्निक थी, पावर व्हील बोलते हैं उसे कि फोकस व्हील बोलते हैं। एक्चुअली वो टेक्निक मैंने पहले भी की हुई है, मुझे अभी उसका नाम याद नहीं आ रहा है। शायद फोकस व्हील होता है, उसमें एक सर्कल बनाते हैं और उसके आसपास एरो बनाकर उसमें हम अपनी डिज़ायर्स को लिखते हैं, अपने थॉट्स को लिखते हैं कि, तो उस तरह से बना लीजिएगा आप कि एक सर्कल बनाइएगा और फिर उसमें एक सेकंड में आपको पेपर पे सो एक काम करिए, इस तरह से आप बनाइए, एक सर्कल बनाइए, ओके। सर्कल बनाते हैं, इसमें आप लिखिए जॉब। अब इसके पास आप इस तरह से
एरो बनाकर इसमें लिखिए कि आपको किस तरह का जॉब चाहिए। इसमें आप कंपनी का नाम लिख सकते हैं, इसमें आप अपनी डिज़ायर्ड सैलरी लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लिख दीजिए कंपनी का नेम। इसमें आपको क्या प्रोफाइल चाहिए वो लिख दीजिए। आपको अगर टीम चाहिए अपने अंडर में तो आप वो टीम लिख सकते हैं। आपका बॉस कैसा हो आप वो लिख सकते हैं। आपको क्या सैलरी चाहिए आप वो लिख सकते हैं, और क्या क्या थॉट है आपके अपने जॉब के लिए आप वो सारी चीज़ें लिखिए इसमें। ठीक है, आप इसमें टाइमिंग तक लिख सकते हैं कि आपको क्या टाइमिंग चाहिए अपने ऑफिस में। ओके, तो इसको आप नाम देंगे थॉट्स। जॉब के लिए आपके क्या थॉट्स हैं। ओके, इसके बाद एक और एक्सरसाइज करिए आप इसी तरह से। ये तो हो गई आपके थॉट्स वाली, यहाँ पर भी आप लिखिए जॉब, और फिर इस तरह से आपको यहाँ पर लिखने हैं अपने एलिवेटेड इमोशंस। राइट, ओके। सो अब यहाँ पे आपको अपने एलिवेटेड इमोशंस लिखने हैं। यहाँ पर आपको लिखने हैं एलिवेटेड इमोशंस, यानी कि आपको जब जॉब मिल जाएगा तो आपके इमोशंस क्या होंगे। आप खुद को वर्दी फील करेंगे, राइट। आप रिस्पेक्टेड फील करेंगे, लिखिए यहाँ पर। आप फ्रीडम को फील करेंगे, वो भी लिखिए। फ्रीडम या इंडिपेंडेंस हो गई, है ना। और आप ग्रेटफुल फील करेंगे, लिखिए आप यहाँ पर कि आप ग्रेटफुल फील करेंगे। आप और क्या होगा, कंटेंट फील करेंगे, है ना। कॉन्फिडेंट फील करेंगे, आप लिखिए यहाँ पर आपकी, आप बहुत कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। तो इस तरह से आपको अपने एलिवेटेड इमोशंस को यहाँ पर लिखना है। ठीक है, और क्या क्या आपके इमोशंस होंगे आप उनको यहाँ पर लिख सकते हैं। आप बहुत स्ट्रॉन्ग फील करेंगे, आप वो भी लिख सकते हैं। आपकी लाइफ में थोड़ी सी पीस आ जाएगी, आप वो भी लिख सकते हैं। सो इस तरह से गाइस आपको ये प्रैक्टिस करनी है। देखिए मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ कि आपको एक फोकस व्हील बनाना है, उस पर आपको अपने सारे थॉट्स लिखने हैं। जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो जॉब को लेकर क्या आपके थॉट्स हैं। इसी तरह से अगर आप अपने एसपी को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो एसपी को लेकर आप किन थॉट्स को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर लिखने हैं, राइट। और इसी तरह से सेकंड प्रैक्टिस करनी है आपको, उसमें आपको लिखना है एलिवेटेड इमोशंस। एलिवेटेड इमोशंस में आपके मान लीजिए जॉब है तो जॉब को आपको आपकी डिज़ायर जॉब मिल जाएगी। उसके बाद क्या क्या आपके इमोशंस होंगे वो इमोशंस आपको लिखने हैं। और अगर आप यहाँ पे अपने एसपी लिखते हैं या मैरिज लिखते हैं तो मैरिज के बाद क्या इमोशंस होंगे आपके वो लिखने हैं आपको। आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड फील करेंगे, रिलीव्ड फील करेंगे, आप कॉन्फिडेंट होंगे, आप हैप्पी होंगे, आप स्ट्रॉन्ग होंगे, आपको वर्दीनेस फील होगी ना, राइट। आप खुद को लकी फील करेंगे, आप वो भी लिखिए। तो जो भी आपके इमोशंस होंगे आपको वो सारे इमोशंस को यहाँ पे लिखना है। इसके बाद आपको क्या करना है, ओके गाइस। सो ये प्रैक्टिस आपने कर ली है, आपने अपने सारे थॉट्स लिख दिए हैं, आपने अपने सारे इमोशंस लिख दिए हैं। यही आपकी फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी और कुछ नहीं है, फ्रीक्वेंसी हमारे थॉट्स और हमारे इमोशंस ही होते हैं। सो अब आपने वो सारे इमोशंस लिख दिए, जो इमोशंस आपको फील होंगे आपकी विश पूरी होने के बाद। इसके बाद आपको क्या करना है, इस प्रैक्टिस को करने के बाद अपनी आंखें बंद करके आप शांति से बैठ जाइए और विजुअलाइज करिए। आप विजुअलाइज करिए कि आपको आपकी डिज़ायर जॉब मिल गई है। आप विजुअलाइज करिए कि आपको आपका ड्रीम पार्टनर मिल गया है या आपके एसपी के साथ आपकी मैरिज हो गई है और आप बहुत खुश हैं। अब खुशी के साथ आपको 2 मिनट के लिए, या फिर आप अगर ज़्यादा भी कर सकते हैं तो 5 मिनट भी, 10 मिनट भी, जितना ज़्यादा आप कर सकते हैं, आपको वो सारे इमोशंस को फ़ील करना है। आपको ग्रैटिट्यूड को फ़ील करना है, आपको रिलैक्सेशन को फ़ील करना है, आपको वो कामनेस, वो पीस अपने अंदर फ़ील करनी है। आपको ग्रेटफुल फ़ील करना है, आपको कंटेंट फ़ील करना है, आपको फ्रीडम वाली फीलिंग को एन्जॉय करना है, क्योंकि आपकी कोई भी विश है, हर विश के साथ आपको फ्रीडम तो चाहिए ही। सो वो सारे इमोशंस जो आप फ़ील करना चाहते हैं, उन सारे इमोशंस को आप आँख बंद करके फ़ील करिए इसी मोमेंट में। फ़ील करिए आपके आप भगवान के सामने हैं, किसी मंदिर में जा रहे हैं, भगवान को प्रसाद चढ़ा रहे हैं कि आपकी विश पूरी हो गई है, या फिर आप ये भी इमेजिन कर सकते हैं कि आप अपने घर में ही हैं, भगवान को दिया जला रहे हैं और आप भगवान को थैंक यू कह रहे हैं कि थैंक यू भगवान, मेरी विश पूरी हो गई है, मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। सो इस तरह से आप विजुअलाइज करिए, और विजुअलाइजेशन में आपको अपने इमोशंस को फील करना है, सारे इमोशंस को डालना है। ठीक है, जब आप ये कर लेंगे तो गाइस इसके बाद एक और चीज़ बताती हूँ कि अगर आपको ये लगता है कि आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है तो बहुत बार
आपको एक्शन लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। ऑटोमेटिकली आपकी विश चलकर आपके पास आती है, आपके सामने आती है। क्योंकि मैंने बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ पढ़ी है। द सीक्रेट की वेबसाइट पर मैंने बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ देखी हैं, पढ़ी हैं, जहाँ पर लोगों ने सिर्फ़ अपना विज़न बोर्ड क्रिएट किया है, वो सिर्फ़ खुश रहना उन्होंने स्टार्ट किया है या ग्रैटिट्यूड करना स्टार्ट किया है, उसके बाद उनको एक्शन लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी और उनकी विश ऑटोमेटिकली उनके पास आ गई। जैसे जॉब की मैं बताती हूँ, मान लीजिए कि अगर आप जॉब के लिए ये टेक्निक को अप्लाई कर रही हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं है कि आप अपना रिज़्यूमे बनाएँ या आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाएँ या फिर आप 10 जगह किसी वेबसाइट पे ये जो ऐप्स होती हैं नौकरी वाली, naukri.com और इस तरह की, कि आप इन ऐप्स पर जाकर अपना रिज़्यूमे डालें, जॉब सर्च करें 10 जगह जाकर। ट्रस्ट मी गाइज़, इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपकी फ्रीक्वेंसी अलाइन्ड हो गई तो। हो सकता है आपकी डिज़ायर जॉब खुद चलकर आपके पास आए। हो सकता है आपने अपनी फ्रीक्वेंसी को अलाइन कर दिया और कोई किसी कंपनी से खुद ही आपके पास कॉल आ जाए कि क्या आप जॉब ढूँढ रहे हो? हमारे पास एक वैकेंसी है और आप आके इंटरव्यू के लिए आप आ सकते हो। तो क्या यहाँ पे आपने एक्शन लिया? कि आपको 10 जगह पर अप्लाई करने की ज़रूरत पड़ी? नहीं पड़ी। एक्शन का कुछ पार्ट मतलब इमीडिएट एक्शन की बात कर रही हूँ मैं, कुछ तो एक्शन लेना पड़ेगा ना, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी एक्शन नहीं लोगे, क्योंकि अगर इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा तो वहाँ इंटरव्यू देने तो जाना ही पड़ेगा, उसके लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। सो मैं वो बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन इमीडिएट अपनी विश को लेकर ज़्यादा एक्शंस लेने की ज़रूरत नहीं है और उसको लेके आप ज़्यादा परेशान भी मत होइएगा कि यार मैं क्या एक्शन लूँ, कि मैं 10 जगह अप्लाई करूँ या फिर जैसे मैरिज के लिए बताती हूँ, कोई कुछ लोग इतने परेशान हो जाते हैं कि पार्टनर ढूँढ रहे होते हैं, तो वो बहुत सारी मैट्रिमोनियल साइट्स पे अपना क्या बायोडेटा ही बोलते हैं ना, बायोडेटा डाल देते हैं। तो इसकी ज़रूरत नहीं है यार, आपकी फ्रीक्वेंसी अगर अच्छी हो गई, आपकी फ्रीक्वेंसी अगर हाई हो गई, तो जिसको आपकी ज़रूरत है वो खुद आपके पास आएगा एंड इट विल हैपन।